सर स्वागत आपने इंडियन में। कौशिक जी, सबसे पहले तो इंडियन न्यूज पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते और आपका स्वागत है। जी, क्या कहेंगे सर, अभी डीटीआरई कैसा चल रहा है, मतलब क्या कुछ चल रहा है? डीटीआरई 2025 जिसका आगाज हमने पीछे किया था, अभी उसमें कुछ थोड़े से चेंजेस हैं जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उसका जो डेट ऑनलाइन का हमने 21 जनवरी रखा था, उसको थोड़ा सा श्रिंक करके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने 19 जनवरी उसको रख दिया है। अच्छा। क्योंकि उस दिन संडे था, बच्चों की डिमांड थी कि संडे को रखा जाए, इसलिए हमने उसको संडे को लिए कर दिया है। और इस एग्जामिनेशन के लिए इसको जो है रजिस्टर करने की जो डेट है वो 18 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक कोई भी उसको रजिस्टर कर सकता है। ओके ओके। तो अब जैसे कौन रजिस्टर कर सकता है और कौन ना करे, खास तौर पर? वैसे तो देखिए, थर्ड ऑनवर्ड्स यानी सेकंड जो पास स्टूडेंट है वहां से लेकर के और 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं या 11th पास आउट जो स्टूडेंट हैं वो सभी इसमें अपीयर हो सकते हैं, सभी बच्चे इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि जैसा हमारी एक टैगलाइन है, देवयानी इंटरनेशनल स्कूल द चॉइस ऑफ प्रूडेंट पेरेंट्स, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल वही पेरेंट्स और वही बच्चे हमारे साथ जो है रजिस्टर करें और इस एग्जामिनेशन में इंटर करें जो प्रूडेंट हैं, अवेयर हैं, जिनको पता है कि एजुकेशन के मायने क्या हैं और किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में किस ढंग से जो है स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा रहा है या किस टाइप का एजुकेशन उनको दिया जा रहा है, और वो ना करें जिनको इसकी जानकारी नहीं है। यानी किसी ने भी कह दिया कि वो स्कूल अच्छा है, वो इंस्टीट्यूशन अच्छा है, तो उनके लिए अच्छा हो गया। किसी ने कहा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है तो उनके लिए अच्छी नहीं है। ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बचें। हाँ, मतलब वो जागरूक वो ना करें। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात। कैसे कर सकते हैं अप्लाई? इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए जो है हमारी जो वेबसाइट है www.devyani-school.com, उस पर हमारा लिंक है। DTRE 2025 के लिए एक लिंक है, उस लिंक पे 100 रुपीज़ फीस पे करके कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ रजिस्टर कर सकता है। जैसे ही कोई स्टूडेंट वहाँ रजिस्टर करता है तो उसके साथ ही वहाँ पेमेंट गेटवे भी है। अच्छा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है उसको आईडी और पासवर्ड चला जाता है, उसके साथ ही एक इंक्वायरी नंबर भी उसको जाता है। अगर उसको कहीं पे कोई डाउट है तो वो पर्टिकुलर हमारे क्लास इंचार्ज का नंबर है, तो वो उनको गाइड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये जैसे मान लीजिए बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, लेकिन आजकल एक और चलन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दाएं बाएं पढ़ने के लिए जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। हमारा भी कैंपस, जैसे ये गिनवी के बीच में कैंपस है, लेकिन लोग शहरों में पढ़ने जाते हैं, फिर वहां पर सुसाइड तक के केस आ जाते हैं। सर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं पिछले कई वीडियोस में भी दर्शकों से भी और दूसरा जो है कई एजुकेटर्स और अच्छे एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट से भी चर्चा करने के बाद जो है मैं ये बातें बता रहा हूँ आपसे। कुछ मैंने रीड आउट भी किया है उसके बाद और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि जो लोग केवल जो है इस तरह से, जैसे अभी आप देख रहे हैं अपने यहाँ भी एक दुर्घटना अभी पीछे घटित हुई है। नावा में हमारे चैनल पर आप देख भी सकते हैं। हाँ जी। तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये केवल क्या होता है कि इननेचुरल प्रैक्टिस से हो रही हैं। वो पेरेंट्स के एंड से, टीचर्स के एंड से, इंस्टीट्यूशंस के एंड से जो इननेचुरल अप्राकृतिक जो प्रैक्टिस हो रही है उसकी वजह से जो है इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। नेचुरल प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा अपील करता हूँ स्टूडेंट्स से भी, पेरेंट्स से भी, कि वो स्कूल्स को टच करें। जो स्कूलिंग है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देते हैं। इंटीग्रेशन से यहाँ मतलब है क्लास प्लस कोचिंग, और क्लास का मतलब है कि उस एजुकेशन में तीनों पार्ट में मतलब एकेडमिक भी दिया जा रहा है, तो वहाँ पे कल्चरल भी है और वहाँ स्पोर्ट्स भी है। तभी एक जो है आप एजुकेशन टर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो फोकस होता है वो जरूरी है, और वही चीजें किसी बच्चे के पोटेंशियल को एक तरह से डेवलप होने में हेल्प करती हैं। अब आप किसी के को इननेचुरल से यहाँ मतलब है कि आप केवल एकेडमिक को लेकर के उसको पूरा फोर्स कर रहे हैं, या तो घोषित रूप से या अघोषित रूप से उसको फोर्स कर रहे हैं कि आपको ये सब करना है, ये सब मार्क्स लेकर के ही आना है, चाहे बच्चे का पोटेंशियल एटीट्यूड हो या ना हो। इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो बच्चों को जो है या तो मनोरोगी बना देती है या इस तरह से कोई दुर्घटना को जन्म दे देती है। तो मैं कहूंगा कि स्कूल्स के साथ, और हमारा महेंद्रगढ़, तो मैं ये भी नहीं कहता कि केवल देवयानी को ही टच करें, ऐसे बहुत इंस्टीट्यूशन है जो इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अगर पेरेंट्स थोड़े अवेयर हों और उनको पता हो कि कहाँ क्या हो रहा है तो वो उन इंस्टीट्यूशंस को विजिट करें, वहाँ देखें
वहाँ उनको मॉनिटर करने वाले जो लोग हैं उनसे मिलें और तब उनको क्लिक करें तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को एडमिट करवाएं। वहाँ पे जो है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी है और साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन भी है। बिल्कुल। बाकी इस तरह से हम काफ़ी जागरूक करने के लिए जो है ना अनेकों संस्थानों की वीडियोस बनाते ही हैं। यहाँ देवयानी इंटरनेशनल स्कूल में हम बैठे हैं, यहाँ का जैसे कॉन्टैक्ट नंबर्स, एड्रेस वगैरह सब आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगा। बाकी सर एक बात बताएं कि जैसे आपने बताया कि सभी में भी है, अपने यहाँ पर भी है, अपने यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोचिंग और इन सब चीज़ों को लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? सर यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन के लिए हमने 5th क्लास से ही बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। हम उनके पहले थोड़ा सा साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह भी रखते हैं, उससे हमें पता रहता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड है या नहीं। अगर कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड का बच्चा है तो हम उसको वहीं से वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। 6th ऑनवर्ड्स जैसे ही वो स्टार्ट करता है तो चाहे डिफेंस में जाना है तो एनडीए के लिए, क्लैट वगैरह के लिए, अगर लॉ वगैरह करना है उसको, ऐसे ही आपका जो है नीट है, जेई है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए हमने बाइफरकेटेड और माइक्रो साइज के सेक्शंस रखे हुए हैं। अच्छा। माइक्रो साइज से मेरा मतलब है कि टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और साथ ही उनको टाइम टू टाइम जो है एक काउंसलिंग दी जाती है। कई बार बच्चा जैसे स्ट्रेस में आ जाता है, भाई मेरे मार्क्स जो है इनहेंस नहीं हो रहे हैं या मुझे कोई दूसरे टाइप की दिक्कत है। जब आप उसको काउंसिल करते हैं और आप बताते हैं कि ये वे है, ये जिगजैग होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपने लिया और डायरेक्ट जो है आप टच कर जाएं। तो इसमें कई बार ऐसे आपकी एंड से कोई भाई फिजिकल डिजीज हो सकता है, कोई डिसकंटिन्यूटी हो सकती है या कोई ऐसा डाइवर्जेंट है जो आपको डाइवर्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत रीजन्स हैं और उनको सर्च आउट करके हम उनको हेल्प करते हैं कि आपको इनके साथ कैसे हैंडल करना है। तो वो चीजें काउंसलिंग के माध्यम से हम उनको देते हैं और फिर बच्चा धीरे धीरे अपना एक लेवल गेन कर लेता है। तो लास्ट में उनको एक अच्छे टाइप का मटेरियल, अच्छे टेस्ट सीरीज और एक अच्छी फैकल्टी जो उनको बढ़िया जो है उनके एक लेवल पे जाके उनको टीच कर सके, वो हम प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। वैसे यहाँ पर एक हॉस्टल भी है शानदार, उसको जो है ना हमने अपने वीडियो में कवर किया है। आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं पूरा देवयानी इंटरनेशनल स्कूल का कैंपस भी, साथ में जो हॉस्टल है वो भी। अच्छा सर, टीचर्स भी अच्छे हैं, कैंपस भी अच्छा है, हॉस्टल भी अच्छा है, परिणाम, बात करें परिणाम की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो पेरेंट्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। वैसे कौशिक जी, मैं हर बार आप दिखाते भी हैं और मैंने आप लोगों को बताया भी है, अवेयर और प्रूडेंट से मेरा यही मतलब है कि वो रिजल्ट्स आपको स्टूडेंट्स में दिखाई देंगे, सोसाइटी में दिखाई देंगे, कम्युनिटी में आपको दिखाई देंगे। मेरे कहने से नहीं, जिस भी टाइप के जो है नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, पहले एनटीएससी होता था, उसके बाद जैसे अभी सैनिक मिलिट्री के जो भी रिजल्ट आते हैं, उसके बाद नीट का, जेई का, क्लैट का, एनडीए के जितने भी रिजल्ट्स आते हैं सभी में हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और हम नहीं, मैं तो आज कहता हूं अभी सभी दर्शकों को, करते तो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको गाइडेंस देते हैं, हम उनको एनवायरनमेंट देते हैं और जिस एंड पे उनको हेल्प चाहिए वो हेल्प देते हैं। हम कभी भी स्टूडेंट्स के साथ इननेचुरल प्रैक्टिस जो है वो नहीं करते। चलिए सर, इस वीडियो में तो बस इतना ही। आप और हम बाकी फिर अन्य विषय पर बात करते हुए फिर कभी इंटरव्यूज करेंगे। और साथियों, आप में से जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के लिए, या आप स्वयं एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए जो है ना DTRE के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दे रखे हैं, आप स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जो देवयानी स्कूल की वेबसाइट है उस पर जाकर जो है, जैसा कि सर ने प्रोसीजर बताया भी, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जल्द ही यहाँ पर वो जो छात्रवृत्ति परीक्षा जो है होने वाली है और इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। बाकी सर आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी और सभी दर्शकों का। बाकी इस तरह की और सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।